नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अंजू डुकानिया, आरजे अंजू डुकानिया। आज मैं एक ऐसी हस्ती का परिचय लेने जा रही हूँ जो कि हमारी मूल संस्कृत भाषा जो है, उससे जुड़ी हुई है, उनका प्रचार कर रही है और उनका नाम है श्रद्धा जी। तो सीधे हम श्रद्धा जी से ही बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है श्रद्धा जी आपका रेडियो हिंदुस्तान के मंच जी, पर। अ, जी। जी श्रद्धा जी। नमस्कार। जी, जी नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। श्रद्धा जी आपका पूरा नाम क्या है? श्रद्धा कुमारी। जी, श्रद्धा कुमारी और आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। जी, पटना से है और हमें ये बताइए श्रद्धा जी हमारे दर्शकों को कि आपका संस्कृत भाषा से जुड़ाव और लगाव कैसे हुआ? जी, देखिए, संस्कृत भाषा से मेरा लगाव समझ लीजिए कि बचपन से है। और ये हमारे जो फैमिली में हमारी बुआ जी जो थी, जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र, जी, वो संस्कृत की विद्वान थी। ऐसे तो वो अनेकों भाषाओं की विद्वान रही हैं, पर उन्होंने संस्कृत के लिए और बहुत कुछ किया है। जी, और संस्कृत में उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं और अपने लेख भी उन्होंने बहुत सारे संस्कृत में लिखा है। तो मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिली है संस्कृत के प्रति सीखने की। अच्छा, तो मतलब आपकी बुआ जी आपकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। जी। जी, जी, बहुत प्रसन्नता की बात है ये। तो तब से अब तक आपने संस्कृत को का प्रचार और प्रसार करने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं, ज़रा उसके बारे में हमें बताइए? जी, जैसे कि वो जब तक वो जीवित रहीं, 2017 तक, वो 17 में उनकी डेथ हुई। तो हुँ, जब तक वो जीवित रहीं, वो स्वयं ही इसके लिए वो बहुत कुछ करते रहें। जी, जैसे कि वो उन्होंने मतलब संस्कृत में जो है जगह-जगह पे प्रचार करना है, हुँ, संस्कृत का प्रतियोगिता करानी है। जी, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे शिविर भी इसका चलाया है। जैसे कि अच्छा, उन्होंने लखनऊ की वो रहने वाली थी, लखनऊ अपने घर पे जी, जी, उन्होंने संस्कृत शिविर चलाया था। पटना से डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी हैं, जो अच्छा, कि संस्कृत के विद्वान हैं। हुँ, और उनके माध्यम से उन्हें ले जाकर अपने घर पे वहाँ पे 15 दिन रख के उन्हें बच्चों को, वहाँ के बच्चों को संस्कृत सिखवाया था और उन्हें जो है सम्मानित किया था। तो जी, जी, इसी तरह से उन्होंने पटना में भी बहुत सारी जगहों पे जो है संस्कृत वो शिविर का शिविर लगाए। काम जी, किया। जी, हाँ, जी, तो हाँ। आप क्या उनके जैसे साथ रहीं उस वक़्त? जी, मैं उनके साथ ही रही। जी। जी। जी, जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि हमने सुना है कि आज वहाँ पटना में कोई संस्कृत कार्यक्रम होने वाला है और आज आपका ये जो संस्कृत कार्यक्रम है, ये किस जी। विषय पर है? जी। ये मैंने जैसे आपको बताया है कि डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो कि बहुत बड़ी विद्वान रही हैं संस्कृत की, जी, तो उन्हीं के नाम से उनका जो 1 दिसंबर को उनकी जयंती होती है, उसी के अवसर पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके जी, पहले जो है अभी हम लोगों का नवंबर में ही 10 दिन का जो है ये संभाषण शिविर चला था। जी, जी, उसका जो है हम लोगों ने समापन भी किया था। इसमें लखनऊ से जो है वो अनिल सिंह जी हैं, वो जी, जुड़े थे। ये डॉक्टर ये मिथिलेश झा जी हैं पटना से, ये लोग जो जी, है वो जुड़े थे। तो उसी उपलक्ष्य में जो है उनकी जयंती के अवसर पे हम लोग जो है 5 दिसंबर को जयंती मना रहे हैं। जी, और जी, जी। इस अवसर पे उन्हीं के नाम से डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र की स्मृति में हुँ, जो है ये संस्कृत प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा, ये बहुत जिसमें अच्छी बात है। हाँ, जी, जो जी, ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, ताकि हम लोगों के मतलब हर एक जगह से लोग जो है जुड़े। संस्कृत के जो प्रेमी हैं या संस्कृत जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या जी, सुनना चाहते हैं, वो हुँ। लोग जो है इसमें ऑनलाइन के माध्यम से सभी जगहों से शामिल हो सकें। जी, जी। बहुत मतलब विस्तृत रूप से दुनिया के विश्व के किसी भी कोने से संस्कृत प्रेमी इसमें जुड़ सकते हैं। तो जी, बिल्कुल, जो आप बिल्कुल। जो प्रतियोगिता करा रही हैं प्रतियोगिता में मतलब किस तरह के विषय होंगे? मतलब किन चीज़ों पे आप प्रतियोगिता कराएँगे? ये विषय कुछ
कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रतियोगिता ये है कि हम कोई भी संस्कृत हमें श्लोक आते हों, तो जी, वो हम जो है वो सुना सकते हैं, या जी, हमें कोई गीत संस्कृत आती हो, तो वो गीत हम गा सकते हैं। जी, तो जी, ऐसे जो है वो संस्कृत गीत है, श्लोक है, मंत्र है, जो भी है, जी, वो हम उस प्रतियोगिता में विषय रखे हैं। वो जी, और वो कोई भी सुना सकते हैं। किसी मतलब उम्र का ये इसमें बंदिश नहीं है। जी, जी, किसी भी उम्र के कोई भी व्यक्ति जो है इसमें भाग ले सकते हैं और सुना सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। क्या इसमें इस प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार वितरण भी होगा? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, इसमें जो है प्रथम पुरस्कार जो है वो 1000 रुपए राशि रखी गई है, जी, और इसका द्वितीय पुरस्कार जो है इसका 700 रुपए रखी गई है, जी, और तृतीय आने वाले व्यक्ति को 500 रुपए राशि रखी गई है, साथ में जी, जी, सर्टिफिकेट भी है, और विशेष सम्मान के रूप में जो है हम लोग 10 व्यक्ति को हुँ। 200 रुपए जो है वो दे रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि क्या मूल प्रयोजन है आपकी संस्था का? आपकी जो संस्था है उसका क्या मूल प्रयोजन है? देखिए, हमारी संस्था का मूल प्रयोजन यही है कि संस्कृत हमारी देवभाषा रही है, जी, और इसका जो है मतलब लोग जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हुँ, तो हमारे मतलब हम लोग क्या जो जितने भी हम लोग इस संस्था में इस संस्था के माध्यम से जो भी हम लोग हैं, हुँ। वो हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि इसका प्रचार-प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें, और इसके लिए जो है हम लोग मतलब हर महीने ये अभी समापन समारोह जो हुआ था हमारा, जी, तो उसमें हम लोगों का निर्णय हुआ कि ये पूरे साल हम लोग जो है हर महीने संस्कृत संभाषण शिविर चलाएँगे। जी, जी, जी। जी, और ताकि लोग एक बार में ना सीखें, तो दूसरी बार में सीखेंगे, दूसरी नहीं तीसरी बार में ज़रूर सीखेंगे। 1 साल जी, जी, चलेगा, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार जुड़े हैं, तो दोबारा नहीं जुड़ सकते हैं। जी। आप वो पूरे साल भी जुड़ सकते हैं, हुँ। और आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप सीख सके हैं। तो क्या ये शिविर जो होते जो लगाए जाते हैं निःशुल्क होते हैं? नहीं, जैसे कि अभी इसके पहले जितने भी शिविर हुए थे, वो निःशुल्क ही लगाए जाते थे। जी, लेकिन इसमें चूँकि बहुत सारे लोग अब जुड़े रहते हैं, या मान लीजिए हम लोग को सम्मान देना है, जी, तो इस तरह से अब थोड़ा-सा अब लोग क्या होता है, निःशुल्क होता है तो उसका लोग वैल्यू नहीं देते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, जी, तो इसलिए हमारा सिर्फ़ मात्र 200 रुपए जो है उसका शुल्क रखा गया है। जी, लेकिन इस प्रतियोगिता जो आज जो होने वाली है प्रतियोगिता, जी। इसमें मात्र 100 रुपए शुल्क रखा गया है। जी, मतलब मिनिमम है काफ़ी और जी, 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 जी। ताकि किसी भी वर्ग के लोगों को दिक्कत ना जी, हो, वो जी, जी। आराम से जुड़ हाँ, सकें। एकदम, एकदम। जी, ऐसा नहीं हो कि अब बहुत मनी है तो उसमें लोग नहीं जुड़े। जी, ये 100 रुपए तो किसी के लिए भी बहुत मतलब छोटी रकम होती है, जी, तो आसानी से लोग जुड़ सकते हैं। जी, जी, जी। तो मैं हमारे सारे दर्शक हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि भविष्य की क्या योजनाएँ हैं इस संस्था की? मतलब फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? अभी तो हमारा बस यही प्लान है कि भई हम लोग जो है जितने लोगों को संस्कृत सिखा सकें, इसके जी, प्रति जागरूक कर सकें। जी, आज हम सीख रहे हैं, कल वो दूसरे को सिखाएँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम अपनी जो हमारी जो देव भाषा है, या हमारी जो संस्कृति है, हमारी हुँ। ये भारतीयता की पहचान है, तो उसको जो है हम लोग आगे लेके चलें, क्योंकि ये भाषा ही हमारी पहचान है। जी, जी। मतलब विशेषकर जो हमारे जो भारतीय हैं और विशेषकर जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जी, उनको आप इस जी। प्रकार जोड़ना चाहेंगे, हमारी बिल्कुल, संस्कृत बिल्कुल, भाषा से। बिल्कुल। ताकि हमारी जो भाषा, हमारी जो पहचान जो ये पहले थी, जी। वो पहचान हम फिर से हम लोग जो है वो बरकरार रख सकें। जी, जी, जो कि लुप्तप्राय हो रही थी संस्कृत जी, भाषा हमारी, तो इस जी, प्रचार बिल्कुल। और प्रसार से इसका जी। फिर से प्रभुत्व बढ़ेगा, इनका इसका प्रभाव बढ़ेगा। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जी, मैं रेडियो हिंदुस्तान की ओर से अंजू रुकानिया आपको आपके इस सुंदर कार्य में के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आपसे वार्तालाप हम कर सकेंगे और
आपके संस्कृत के प्रचार प्रसार में आप आगे और क्या कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपने लाइव भी दें रेडियो हिंदुस्तान से। तो जी। आपकी हमें अनुमति चाहिए। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? ये ठीक है, बिल्कुल आप जो आप चाहती हैं वो आप कर सकती जी। हैं, लाइव मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी, हमारे जो मंच के संचालक हैं आदरणीय पारिजात त्रिपाठी जी, अ, जी। जी, उनका ये संदेश है, और वो आपसे जुड़कर बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हुए, प्रसन्न हुए, कि क्योंकि संस्कृत भाषा से बहुत लगाव है उन्हें, और वो हमारी मूल जी। भाषा है। तो इसका प्रचार और प्रसार हमारे चैनल के माध्यम से भी अवश्य होना चाहिए। इसलिए हम जी। समय समय पर आपसे जुड़ते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। अ, और रेडियो हिंदुस्तान आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मंच से कि आप हमारे साथ आए, अपना समय दिया। और जाते जाते हमारे देश के युवाओं के लिए अगर कोई आप संदेश देना चाहती हैं तो प्लीज़। मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि जितने भी हम लोग हैं, जी। सनातनी लोग हैं, वो ज़रूर जो है संस्कृत सीखें, जी। जानना चाहिए संस्कृत। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे मतलब दैनिक जीवन में उसकी ज़रूरत हो, जी। लेकिन ज़रूरत तो है ही, चूँकि हमारी जितनी भी में धार्मिक ग्रंथ हैं, वो जी। सभी संस्कृत में ही हैं। जी। तो इसको जो है हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जी। तो संस्कृत हमें जब आएगी, तो हम उस चीज़ को हमारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ग्रंथ में क्या लिखा गया है, तो उस चीज़ को हम जान सकेंगे। और जी। हम आने वाले अपने जो पीढ़ी है, जी। उसको जो है कम से कम तो शिक्षा तो दे ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो कि वो जो है संस्कृत को जाने, और संस्कृत क्या है, संस्कृत भाषा क्या है, जी। वो समझें। जी, जी, ये हमारी नई पीढ़ी के लिए भी बहुत आवश्यक है कि अपनी मूल भाषा के विषय में जानें, और कम से कम हमें बेसिक तो आना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, रेडियो हिंदुस्तान के मंच की ओर से श्रद्धा कुमारी जी। ये थी श्रद्धा कुमारी जी हमारे साथ पटना से, और आपका आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा यूँ ही। फिर से हम जी, दूसरे एपिसोड में धन्यवाद। फिर से मिलेंगे आपके साथ। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। फिर से हम जल्दी ही मिलेंगे जी, आपसे जी, जी, रेडियो हिंदुस्तान के बहुत-बहुत मंच धन्यवाद पर। आपका भी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः पुनः मिलामा, पुनः मिलामा। जी, जी, बहुत सुंदर बात कही आपने संस्कृत में। मुझे भी सिखा जी। दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी, नमस्कार।